इस साल 2026 में आषाढ़ के जो गुप्त नवरात्रि हैं उनका शुभारंभ 15 जुलाई 2026 से लेकर 23 जुलाई 2026 तक रहेगा। माँ भगवती के 2 नवरात्रि प्रकट हैं, चैत्र के और अश्विन के। ये प्रकट नवरात्रि जो शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और दूसरे नवरात्रि माघ मास के और आषाढ़ मास के, ये भी शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं। ये गुप्त नवरात्रि कहे गए। ये जो गुप्त नवरात्रि हैं ये माता के भक्तों के लिए विशेष वरदान है। जीवन के सोए हुए भाग्य को कोई परिवर्तित कर सकता है, सोए भाग्य को कोई जगा सकता है, तो वो माँ भगवती की कृपा है। अगर जीवन में कुछ आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ और आपके भाग्य में भी नहीं लिखा है, तो जो भाग्य को भी बदल देती है, जो तकदीर के मुंह को भी मोड़ देती है, वो तो जगजननी माँ भगवती जगदम्बा है। इसलिए गुप्त नवरात्रों में आम जनसाधारण को, घर गृहस्थी वाले व्यक्ति को किस प्रकार पूजन करना चाहिए। देखिए, इस नवरात्रि में कभी भी तांत्रिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। घर गृहस्थी आपका जीवन है, आप गृहस्थ जीवन को जी रहे हैं, तो ये साधु संतों तांत्रिकों का काम है। तंत्र क्रियाएं कभी भी गृहस्थ व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। भगवती माता का पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, उनका स्तुति गान करना चाहिए। और ये तो गुप्त नवरात्रा है। इस गुप्त नवरात्रा में 9 बातों का विशेष ध्यान रखें। गुप्त नवरात्रा है यानी कि अपने व्रत को भी गुप्त रखना चाहिए। पहली बात यह है कि यदि आप दिन व्रत नहीं कर सकते, इस बार तो 8 दिन का नवरात्रा है आषाढ़ का, तो आप 1 दिन ही व्रत करें। आप अपने जीवन को यदि सुख में बनाना चाहते हैं, माँ भगवती के चरणों की भक्ति को पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, मैया रानी आपके घर में वास करती रहे और आपको कभी किसी की बुरी नजर न लगे, माँ आपकी और आपके परिवार की रक्षा करती। वो रक्षा जब करती हैं तो महाकाली बन जाती है, ज्ञान देती हैं तो माँ सरस्वती का स्वरूप बन जाती है, और वही माता जब वैभव देती हैं तो महालक्ष्मी का रूप बन जाती है। इसलिए सर्वप्रथम बात यह है कि आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते, तो इस गुप्त नवरात्रि में 1 दिन का व्रत करें। 1 दिन भी व्रत नहीं कर सकते तो माता की आराधना रोज पूजा करें, चाहे 1 पुष्प चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में जरूर माता की आराधना करें। दूसरी बात है कि ये गुप्त नवरात्रि है, अपनी पूजा के, भाई मैं गुप्त नवरात्रि का व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, यह बात कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। नंबर 3 आता है कि अपनी पूजा कक्ष में हमेशा 9 दिनों तक पर्दा लगा के रखना चाहिए, यानी कि गुप्त साधना है। चौथा आता है कि सर्वप्रथम कलश की स्थापना करें। कलश आपने ले लिया, कलश के अंदर आप सर्वोषधि डाल दीजिए और इस गुप्त नवरात्रि में महालक्ष्मी माँ का आह्वान करना, अपने कलश में माँ दुर्गा का आह्वान करना। माँ लक्ष्मी धन की कमी नहीं होने देंगी। वैभव लक्ष्मी माँ, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनको धन की कमी रहती है, जिनको संतान नहीं होती है, माँ उनके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देती है और माँ दुर्गा उनके परिवार को शक्ति और सामर्थ्य देती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का और माँ दुर्गा का उस कलश में आह्वान करें। सर्वौषधि डालें, 1 रुपए का सिक्का डालें, 1 सुपारी डालें, थोड़ा गंगाजल डालकर ओम दुम दुर्गाये नमः कहकर कलश को जल से भर दें। उसके मुख में कलश के ऊपर लाल धागा बांध दें, 7 आम के पत्ते लगा दें और उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़े चावल लाल रंग करके, यानी कि सिंदूर में चावल मिला लें, साबुत चावल। फिर उस कटोरी को आम के पत्तों के ऊपर रख दें और नारियल रखकर छोटी चुनरी से कलश में दोनों हाथ लगाकर मैया रानी से कहें, हे जगजननी, हे जगदम्बा, मैं आवाहन नहीं जानता माता, केवल अपनी भावना, अपनी भक्ति को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। हे माता, आप मेरी प्रार्थना को सुनकर मेरे कलश में विराजमान हो जाइए। माता माँ है, वो जग की जननी है, वो तो अपनी संतान की पुकार को सुनकर दौड़ी चली आती है। इस प्रकार कलश में माँ दुर्गा का और माँ लक्ष्मी का आह्वान कर दे। 5वीं बात है कि एक चौकी के ऊपर यदि आपके घर में माता की मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान कर लें। रोज स्नान कराएं। अगर आप रोज स्नान नहीं करा सकते तो केवल एक लाल पुष्प लेकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलकर माँ भगवती के चरणों में समर्पित कर दें। रोज प्रतिदिन एक अनार का भोग अवश्य लगाएं। मीठे पान का भोग, यानी कि अनार जो पान है, प्रतिदिन आपने मैया रानी को भोग लगाना है और फिर प्रसाद रूप में अपने परिवार को बांट दें। आपकी जो साधना है वो गुप्त रहनी चाहिए। 6ठी बात का विशेष ध्यान रखें।
जिनके घर में धन की कमी रहती है, कमल गट्टे की माला लेकर कम से कम इन नवरात्रों में जो गुप्त नवरात्रि हैं, रोज एक माला जाप स्त्री भी करें, पुरुष भी करें, बच्चे भी करें। एक माला जाप करने में कम से कम 2 या 3 मिनट का समय लगेगा। मां लक्ष्मी की प्राप्ति, उनकी कृपा चाहिए। रुके हुए कार्य हैं जो रुक गए हैं, व्यापार है, दुकान है, वहां पे हमेशा पैसे की कमी है, पैसे के रास्ते बंद हो गए हैं, तो मां लक्ष्मी उन बंद रास्तों को भी खोल देती है। इसलिए मां लक्ष्मी के इस मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। दोबारा सुन लीजिए, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। कमल गट्टे की माला से 108 बार जाप करें। और दूसरा, आपको शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, आपके परिवार को किसी की बुरी नजर ना लगे, और मां भगवती की भक्ति, माता रानी की कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहें, उसके लिए इस 9 अक्षर के मंत्र का जाप करें 108 बार। मंत्र इस प्रकार है, ओम एन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये महाशक्तिशाली माता रानी का मंत्र है, इसका जाप पूर्ण करें। नंबर 7 बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन पेठे की मिठाई का भी भोग लगाने से माता लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न हो जाती है। नंबर 8 पर आता है ललिता सहस्त्रनाम का पाठ पढ़ें। यदि आप ललिता सहस्त्रनाम का पठन नहीं कर सकते तो उसको सुने, इसको मोबाइल में ही सुन लीजिए। 9 दिन ललिता सहस्त्रनाम के एक श्लोक को भी जो सुन लेता है, माँ भगवती जगजननी उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। नंबर 9 पर आता है, जिन बेटियों का विवाह नहीं हो रहा वो इस नवरात्रि में माता रानी को 9 हरे रंग की और 9 लाल रंग की चूड़ियां लेकर एक नारियल में लाल कलावे से बांधकर, थोड़ी सी दक्षिणा रखकर, लाल सिंदूर लगाकर माता रानी के मंदिर में 9 दिन तक प्रतिदिन चढ़ाएं और मंदिर के सामने खड़े होकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और जिन पुरुषों का, जिन लड़कों का विवाह नहीं हो रहा, वो माँ भगवती के चरणों में बैठकर एक तो विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करें और दूसरा मीठे पान का भोग प्रतिदिन इस गुप्त नवरात्रि में लगाएंगे, तो माँ भगवती आपके विवाह के संयोग को खोल देगी। ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो सच्चा और सुयोग्य होगा, जो आपके जीवन में खुशियां भर देगा। इसलिए माता रानी के चरणों में संपूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और किसी और की कोई कामना है, जैसे पुत्र की कामना है, धन की कामना है, किसी की कोई भी कामना हो, वो माता रानी का अखंड दीप जलाएं। अखंड दीप कैसे जलाएं? एक मिट्टी का दीपक ले लें या पीतल का दीपक हो, उसमें बाती पिरो कर उसमें 5 मेवे, एक एक मेवा, जैसे एक बादाम है, काजू है, एक छुहारा है, किशमिश है, मिश्री है, इन 5 मेवों को उसमें डालकर 1 रुपए का सिक्का डालें, एक हल्दी की गांठ डालें, अपनी मनोकामना माँ के दीपक को सुनाएं और फिर उस दीपक को कपूर लगाकर प्रज्वलित करें। वह अखंड दीपक 9 दिन तक जलता रहना चाहिए, लेकिन उस अखंड ज्योति के नीचे आसन जरूर हो। आसन क्या होता है? जैसे आपने एक नीचे थाली रख ली, उसमें लाल चावल, उसके ऊपर माता की ज्योति को विराजमान करें। अगर घी की ज्योति है तो माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ रखें, और तेल की ज्योति है तो माता रानी के बाएं हाथ की तरफ विराजमान करें और अपनी मनोकामना उस दीपक को प्रतिदिन सुनाएं। जो अखंड ज्योति जगी है, उसकी जो ऊर्जा है ना, वो माता रानी तक जाती है, इस लोक से माता के मणिद्वीप लोक तक, और वो ऊर्जा आपकी मनोकामनाओं को मैया रानी को सुनाती है। और जब वो दीप साक्षी बनकर आपकी मनोकामना माता को सुनाता है, तो माता आपकी सभी मनोकामनाओं को संपूर्ण कर देती है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और कोई व्यक्ति व्रत नहीं कर सकता, पूजा नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, वो क्या करे माता रानी की कृपा पाने के लिए कि माता रानी प्रसन्न होकर उसकी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, और 10 महाविद्याओं की कोई आराधना नहीं कर सकता। केवल प्रतिदिन कोई रोज स्नान करके 10 महाविद्याओं का नाम भी सच्चे हृदय से ले लेता है, तो माता रानी उसकी भी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। और ये महामंत्र कौन सा है जिसमें 10 महाविद्याओं का नाम है? स्नान करके हाथ जोड़कर केवल इतना ही आप इस मंत्र को बोल देंगे तो आपकी सभी मनोकामनाओं को माता पूर्ण कर देंगे। इसको ध्यान से, भाव से
भक्ति से प्रतिदिन गुप्त नवरात्रों में पढ़ना। मंत्र इस प्रकार है। काली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा बगला सिद्धि विद्या च मातंगी कमलात्मिका एतादश महाविद्या सिद्धि विद्या प्रकीर्तिता। केवल ये मंत्र बोलने से 10 महाविद्याओं का नाम ले लेने से माँ बड़ी प्रसन्न होती है। इसलिए इस गुप्त नवरात्रि में इस महाउपाय को अवश्य कीजिए। माँ भगवती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आपके हृदय में यदि माता की यह भक्ति छू गई है, ये बातें छू गई हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए और आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाइए। और जाते जाते आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी भाव के साथ सभी को जय माता दी।